जी तो नाज़रीन, कभी मैं कभी तुम ड्रामा में अब तक हमने देखा कि मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी हो जाती है और उनकी शादी के बाद जो रस्में होती हैं, रुखसती के बाद वो उसकी सास नहीं करती है क्योंकि वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं होती है। तो यहाँ पे सिद्रा शर्जीना से कहती है कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, उनका बीपी हाई है, इस वजह से वो शर्जीना को रूम में ले आती है। फिर थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा भी वहाँ पे रूम में आ जाता है। फिर वो जब रूम में आता है तो शर्जीना बाथरूम में होती है। दूसरी तरफ अदील और रुबाब भी शादी कर चुके होते हैं, जिसके बाद अदील रुबाब से कहता है कि अगर मेरे घर वाले मुझसे राज़ी होते या मेरे पास कोई घर होता तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाता। जिसके बाद रुबाब उससे कहती है कि मेरा घर है ना, वो अब से वो हम दोनों का घर है और हम वहीं रहेंगे। फिर जैसे ही शर्जीना बाहर आती है तो मुस्तफ़ा शर्जीना से पूछता है कि अब आगे क्या करना है, जिसके बाद वो कोई जवाब नहीं देती। वो थोड़ी देर बोलता रहता है और उससे कहता है ये तो तुम्हारा आइडिया था ना, मुझे बताओ आगे क्या करना है। फिर दूसरी तरफ वहाँ पे मुस्तफ़ा के बाबा उसकी अम्मी से कहते हैं कि तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया शर्जीना के साथ। जिसके बाद वो आके से कहती है कि जब आपने मेरे बेटे को घर से निकाला था तो क्या मुझसे पूछा था। शर्जीना मुस्तफ़ा से पानी मांगती है, जिसके बाद वो उसे पानी देता है। फिर वो उससे दोबारा पूछता है कि अब आगे क्या करना है, जिसके बाद वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुझे भूख लग रही है। उसे पहले तो समझ नहीं आती, लेकिन मुझसे कहती है उसने कब से कुछ नहीं खाया इसलिए इसे भूख लग रही है। जिसके बाद मुस्तफ़ा जाता है किचन में और किचन से उसके लिए खाना लेकर आता है। वो उसके बाद उससे कहता है कि खाना ठंडा है और अब आप मुझसे ये उम्मीद मत रखें कि मैं इसे गर्म करने वाला हूँ। दूसरी तरफ अदील और रुबाब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी शादी की वजह से। फिर शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा मुझ पे एहसान है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। तो यहाँ पे सिद्रा अपने शौहर से बात कर रही होती है और उसे अम्मी के बारे में बताती है और साथ ही कहती है हमने शर्जीना का इस्तकबाल अच्छा नहीं किया। फिर अचानक से उसे याद आ जाता है कि उसने अपने को खाने का भी नहीं पूछा। इसके बाद उसका शौहर कहता है कि अब वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं होगा। फिर मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि आपके कहने पे मैंने बिना सोचे समझे ये शादी कर ली है, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद शर्जीना कहती है कि फ़िलहाल तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ शर्जीना के बाबा उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं कि जिस हालात में उसकी शादी हुई होती है तो वो फ़िक्रमंद होते हैं उसके लिए। फिर अगले दिन जब शर्जीना के घर वाले आते हैं और नाश्ता वगैरह लेकर, तो वो शर्जीना और मुस्तफ़ा को जगाने जाती है। वो शर्जीना को लेकर जाती है, उसके कपड़े वगैरह निकाल कर प्रेस करके लाती है। फिर वो मुस्तफ़ा से कहती है कि उठकर तैयार हो जाओ और जल्दी से नीचे आ जाओ, शर्जीना के घर वाले आए हुए हैं। जिसके बाद वो उससे कहता है उसे सोने दो। सिद्रा फिर भी उसे जगा कर आ जाती है। फिर यहाँ पे शर्जीना के घर वाले आए हुए होते हैं और सिद्रा जैसे तैसे बात संभाल रही होती है। अभी भी उसकी अम्मी का मूड ठीक नहीं होता है। फिर शर्जीना अपनी खाला और बहन के साथ घर आती है। यहाँ पे उसकी अम्मी भी उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। यहाँ पे जब मुस्तफ़ा उठता है तो सिद्रा उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैंने तुमसे कहा भी था कि उठो और उठकर ससुराल वालों से मिलो, लेकिन तुम सो ही रहे हो। वहाँ पे शर्जीना के बाबा उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो उसके लिए परेशान भी होते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। फिर अगले दिन रुबाब भी अदील के साथ ऑफिस आ जाती है। फिर यहाँ पे शर्जीना की बहन यमुना भी आ जाती है। वो भी उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर रुबाब अपने ऑफिस में मीटिंग कॉल करती है और मीटिंग कॉल करके सबको बताती है कि अब से वो नया चेयरपर्सन अदील को रख रही है अपने ऑफिस के लिए, और अपने बाबा का रूम खाली करवाने के लिए कहती है, साफ़ करवाने के बाद, ताकि वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। फिर यहाँ पे शर्जीना की अम्मी उससे उसकी सास और मुस्तफ़ा के रवैये के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद वो कहती है वो सब बहुत अच्छे हैं। फिर शर्जीना मुस्तफ़ा को कॉल करती है और कॉल करके उसे डिनर पर आने का कहती है। वो पहले तो तंग होता है इस सब से, लेकिन फिर आखिर वो उसकी बात मान जाता है और वो उसे कहती है कि गाड़ी लेकर आना, बाइक पे मत आना। जिसके बाद वो कहता है और कोई हुक्म, और उससे कहती है बस आ जाना तुम। फिर मुस्तफ़ा घर जाता है और गाड़ी की चाबी का पूछता है। जिसके बाद उसकी अम्मी उससे कहती है कि तुम्हें किस लिए चाहिए, और वो उनको बताता है कि वो शर्जीना की तरफ जा रहा है, शर्जीना को पिक करने, और आज डिनर भी उसका उसी की तरफ है। जिसके बाद उसकी अम्मी का तो मूड और ख़राब होता है, लेकिन उसके बाबा उसे चाबियाँ दे देते हैं और उसे कहते हैं जाओ जाकर शर्जीना को ले आओ। फिर जैसे ही वो उनके घर जाता है, शर्जीना उसे थैंक यू बोलती है आने के लिए। फिर वो उससे कहती है कि वो अपनी शर्ट के बटन वगैरह बंद कर ले, क्योंकि इस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो क्या होगा आगे अब शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।